नमस्कार दोस्तों, आज है 6 फरवरी। हम पढ़ने वाले हैं कुमार गौरव सर की करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया है? सुंदरेश मेनन, ये सिंगापुर के न्यायाधीश हैं। 74वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट कौन रहे थे? अब्दुल फतेह सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति। 74वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट कौन रहे थे? अब्दुल फतेह सीसी। 74 गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 50वें कौन है? तो DY चंद्रचूड़। इनके पिताजी कौन थे? तो YV चंद्रचूड़, जिनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल रहा था मुख्य न्यायाधीश के रूप में। सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य प्रारंभ किया था तो ये 28 जनवरी 1950 को किया था। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना के समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 न्यायाधीश थे। अनुच्छेद 124 में क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। 124 अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट न्यायाधीश मीरा फातिमा बीवी जो है, रिट कौन जारी करता है? तो रिट सुप्रीम कोर्ट करता है अनुच्छेद 32 के तहत, जो कि 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और हाई कोर्ट करता है अनुच्छेद 226 के तहत, जो 6 रिट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये किस आर्टिकल में लिखा है? तो ये 129 आर्टिकल में लिखा है। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, वो 215 में लिखा है। हाई कोर्ट की स्थापना अनुच्छेद 14 में होती है, जिसका आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कौन रिट जारी करता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, और ये हाई कोर्ट करेगा अनुच्छेद 226 के तहत। आगे मध्य क्षेत्रीय परिषद की 15वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया उत्तराखंड में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 में आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन फजल अली आयोग की सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है। सरकारी आयोग का संबंध केंद्र व राज्य के बीच संबंध है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 263 में होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का हेड कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी के नाम से जानते हैं, और कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर किसके कारण होता है? तो कोशिका की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि से होता है। विश्व कैंसर दिवस की हमारी थीम है, तो ये 2022, 23, 24 में एक ही रही थी, क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप। क्वेश्चन नंबर आगे 4, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो ये देवघर झारखंड में रखी है। तरल नैनो यूरिया यानी पहले एक बोरा जो है यूरिया होता था, अब क्या होगा तरल में कि आधा लीटर यूरिया एक बोरे के बराबर होगा। इसका निर्माण इफ़को कंपनी करेगी दिल्ली में। फर्स्ट जो है तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र कहाँ था? कलोल गुजरात में था। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। ORS के घोल की खोज डॉक्टर दिलीप महालनोबिस का हाल ही में निधन, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है 2023। टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य 2025 है हमारा। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? तो ये ऋषभदेव, जिन्हें आदि नाम के भी नाम से जाना जाता है।
सरहुल त्यौहार मनाया जाता है झारखंड में। वन नेशन वन फर्टिलाइजर्स यूरिया ब्रांड लॉन्च किया है, तो ये भी झारखंड ने किया है। टिस्को की स्थापना 1907 में साक्षी में होती है। अब इसका नाम जमशेदपुर झारखंड में जो है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, तो स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। आगे, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है, तो ये किया गया है याया तसो झील, जो कि जिसकी ऊंचाई 4820 मीटर है। तवांग ये जगह कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। पेंगोंग झील ये लद्दाख में पड़ती है जो है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये हाल ही में बने हैं जो अचलेंद्र रेड्डी जो है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। राजकीय पशु हिमतोदुआ ये किसका है, लद्दाख का। और राजकीय पशु लद्दाख का क्या है, तो काले गर्दन वाली क्रेंच। कोप 15 का आयोजन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये कनाडा में होता है। इसका अध्यक्ष कौन है, उस समय जो है कोप 15 का किया था तो चीन ने किया था। जैव विविधता डे 22 मई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है अमेजन वर्षा वन में पाई जाती है, ये ब्राज़ील में पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला डार्क स्काई रिजर्व हैंडे लद्दाख भारत का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन सा बना है, तो लेह एयरपोर्ट बना है, लेह एयरपोर्ट जो है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो ये भारत गौरव रेल। कवच क्या है, तो कवच टक्कर रोधी प्रणाली है जो कि भारतीय रेल द्वारा चलाई गई है। भारत की फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन कहाँ चली है, तो कोयम्बटूर से लेके शिरडी तक चली है। शिरडी कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। दक्षिण भारत की फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन ये मैसूर से लेकर चेन्नई में पड़ती है। मैसूर कर्नाटक में, चेन्नई तमिलनाडु में पड़ता है। फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन भारत की तो ये दिल्ली से वाराणसी चलती है, जिसका निर्माण चेन्नई में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मेरो संतति हरित फल कहाँ शुरू की गई है, ये सिक्किम में की गई है। सिक्किम में विधानसभा सीट 32 हैं। अम्मा व बहनी योजना सिक्किम की है। लोसांग त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है। कंचनजंगा सिक्किम में भारत की ऊंची चोटी है। 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था 1975 में। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है 2011 की जनगणना के अनुसार। फर्स्ट जैविक राज्य नाथुला और जलब्धा दर्रा ये भी किसके हैं, सिक्किम के जो है। 56वां संविधान संशोधन गोवा को राज्य का दर्जा 1987 में दिया गया था। गोवा को यूटी बनाया गया था, वो 1961 में बनाया गया था। मेरो रूख मेरी संतति हरित पल ये किस लिए है, तो इसका अर्थ है कि पेड़ लगाओ विरासत छोड़ो। न्यूनतम विधानसभा सीट किसकी हैं, तो पुडुचेरी की हैं, जो कि 3 राज्यों में फैला हुआ है। इसकी विधानसभा सीट कितनी है, तो ये 30 हैं। आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 36वां इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल अंतरनाद का आयोजन कहाँ किया गया है, ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन 5th ये मध्य प्रदेश में। 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गुजरात में किया गया है, जिसमें 6 शहर शामिल हैं। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन पेरिस 2024 में होगा। वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन इंडिया में होता है। विजय हरारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से संबंधित है। इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फॉर्मूला
वर्ग में विजेता कौन बना है? तो ये साई संजय बना है। कौन बना है? साई संजय। लक्ष्य सेन का संबंध बैडमिंटन से है। शरद कमल का संबंध टेबल टेनिस से है। प्रज्ञानंद का संबंध किससे है? तो चेस से, चेस शतरंज। कोनेरू हम्पी का संबंध भी चेस या शतरंज से है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। इनके विरुद्ध भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? तो ये ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय, कारगिल विजय। ये 1999 में कारगिल विजय हुई थी, उस समय चलाया गया था। ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल को विजय किया था हमने। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए है। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए है। ऑपरेशन ऑक्टोपस ये पीएफआई को बैन करने के लिए है। ऑपरेशन त्रिशूल 1971 में भारतीय नौसेना द्वारा कराची बंदरगाह तबाह किया था, उस समय हमने जो है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये वन लाइनियर क्वेश्चन है। पीएम मोदी ने कर्नाटक में तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई का उद्घाटन किया है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।